नमस्कार, सुप्रभात। रोज़ की तरह आज भी दिन की शुरुआत हो जाती है खेत से। घर का सारा काम निपटा के आ जाती हूँ खेत में। फिर से वही शुरू हो जाता है घास काटने की दिनचर्या। तो अब कुछ टाइम तक घास काटने का ही चलता रहेगा। और देखिए मौसम कितना सुंदर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब ठंडक दस्तक दे रही है। ये धूप भी बड़ी अच्छी लग रही है। खेतों में काम करने में धूप से काफ़ी सुकून मिलता है। तो हम इसी के चलते कर लेते हैं अपना काम शुरू और घास काटने का शुरुआत कर लेते हैं। तो घास काटते-काटते अब मुझे काम दिया गया था, जो कल मशीन से घास काटा था उसमें से जितने भी काँटे उसके साथ कटे हुए थे उनको अलग से करने का काम मिल जाता है। आज दिन भर का मेरा यही काम रहता है, क्योंकि ये बातने में काँटे दिक्कत करने वाले थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिसाइड करा था क्यों ना इसे अभी ही निकाल दिया जाए, क्योंकि अभी घास सूखी नहीं है और काँटे हरे हुए हैं तो इन्हें निकालने में आसानी रहेगी। अगर कल बातने में हम इन्हें निकालेंगे तो हमें काफ़ी सारे चुभ जाएंगे, इसलिए हम इनको अभी ही अलग कर लेते हैं। तो मैं अपना ये काम शुरू कर देती हूँ। थोड़ा सा दिक्कत अभी भी हो ही रही थी, क्योंकि काँटों को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने काम में मैं लग गई थी। तो उसके बाद आ जाती हूँ मैं घर और यहाँ पर हो जाती है देखो सिद्धि की मस्ती। सिद्धि को गाने का भी काफ़ी शौक है और डांस करने का भी काफ़ी शौक है। तो घर आके ये अपना गाने-वाने सुनाने लग जाती है और डांस-वांस दिखाने लग जाती है। तो उसके बाद मैं आई थी 1 गट्ठा घर रखने और उसके बाद मैं फिर से वापस चली जाती हूँ खेत में। तो वहाँ पर हम लोग अपने लिए घास-वास काट के घर को आने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए घास काटते-काटते हमें मिल जाती है कुछ लकड़ियाँ, जो कि हमारे पानी गर्म करने के काम आ जाएँगी। तो हम इन्हें घासों के बीच में फँसा के घर को ले आ लेते हैं और हमारा अपना-अपना गट्ठा तैयार हो चुका था और फटाफट एक-दूसरे के सर में रख के हम लोग घर आ जाते हैं। और देखिए आजकल जितना भी भूसा घर में हो रहा है, धान का भूसा, मटुए का भूसा, वो सारा जला दिया जाता है खेतों में, क्योंकि उससे बनती है खाद। तो उसके बाद मैं फिर चली जाती हूँ खेत की ओर। आज हमें बाँधना था नऊ, जो कि आज था लास्ट दिन नऊ बाँधने का। तो उसके बाद हम चल जाते हैं नऊ बाँधने के लिए। देखिए चाची यहाँ पे आ जाती हैं और ये बाँध रही थी नऊआ। तो देखिए इसे इस तरीके से बाँधा जाता है और इसमें ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि ये होता है मोटा-मोटा नऊ। तो इसको बाँधने में थोड़ा-सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी बातचीतों के बीच चलती हैं हमारे बाँधने की तैयारी। तो उसके बाद हम आपस में गपशप मारते हैं और इस काम को फटाफट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखिए काम को हँसी-खुशी करना ही सही रहता है, क्योंकि उससे बोरियत भी नहीं होती और धूप भी नहीं लगती और काम में मन भी लगा रहता है। तो उसके बाद देखिए आज हमने माने थे भट्ट, जिसको हम ट्रैक्टर द्वारा ही मानते हैं और ट्रैक्टर से थोड़ा आसानी हो जाती है भट्ट मारने में, क्योंकि हमारे भट्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए हाथों से सूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए जब हमारे पास चीज़ है तो उसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए हम इसे हमेशा भट्ट जो है ट्रैक्टर से ही मानते हैं और काफ़ी आसान रहता है। थोड़ा बताने में दिक्कत होती है और थोड़ा-सा उनको पलटाने में दिक्कत होती है, बट कोई नहीं। तो उसके बाद आज दिन आ जाता है नऊ का थुपुर लगाने का, थुपुर यानी कि लूट लगाने का। तो नऊ में थोड़ा-सा दिक्कत होती है कि ये फिसलन वाला होता है, तो इसको लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो फिर भी यहाँ पर हम लोग इसको करना शुरू कर लेते हैं और इसका नऊ का यहाँ पर लूट लगा लेते हैं। तो नऊ की मात्रा आज काफ़ी थी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर और अपना कर देती हूँ नाइट में अपना काम, जो कि था मेरा आटा गूँथने का। और यहाँ पर देखिए मैं गूँथ रही हूँ पीतल के परात में आटा, क्योंकि ये शुद्ध माना जाता है। और उसके बाद आज हमारे यहाँ बने थे लौकी के कोफ्ते। तो देखिए हम लौकी के कोफ्ते बनाते हैं तो जो कोफ्ते होते हैं उन्हें लास्ट में डालते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप पहले ही डाल देते हैं लौकी के कोफ्ते या लास्ट में उनको डालते हैं। और बनाई थी हमने इसके साथ आज हरी सब्जी और यहाँ पर दिन शाम की बन रही थी चाय। तो उसके बाद आ जाते हैं अक्कू के पापा घर और सब लोग यहाँ पर देखो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर प्रणाम वरनाम बोल के सब अपने-अपने सामानों को ढूँढने लगते हैं कि हमारे लिए क्या-क्या आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन लोग के लिए आया है किंडर जॉय। तो ये सब बच्चे यहाँ पे इकट्ठे होके किंडर जॉय का लुत्फ़ उठाते हैं बड़े मज़े से। और उसके बाद आई होती है आज सेब और मिठाइयाँ साथ में। तो उसको मैं लेके जाती हूँ किचन में और ये लोग अपना यहाँ पर सारा सामान खोलने लग जाते हैं। तो उसके बाद तो अक्सर दिवाली में होता ही है, हम सब लोग गिफ्ट्स का इंतज़ार करते हैं। तो ये लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे लिए क्या आया हुआ है। तो इनके लिए आज आया हुआ होता है पटाखे वग़ैरह। तो उसके बाद ये सब लोग पटाखे खोलने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर ये कर लेते हैं पटाखों की अनबॉक्सिंग। तो देखिए पटाखों में इनके लिए आई होती है आज बंदूक, जो कि इन लोग को काफ़ी पसंद है। तो ये सब लोग अपने-अपने हिस्से की, अपने-अपने नाम की बंदूकें उठा लेते हैं और उनमें भरने लगते हैं पटाखे।
तो ये देखिए ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए बंदूकें आ गई हैं। तो इन्हें और पटाखों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ़ बंदूकें चाहिए होती हैं जो कि इन्हें मिल गई हैं। तो एक-एक करके सबको उनकी-उनकी बंदूक दे दी जाती है। तो यहाँ पर सब लोग अपनी-अपनी बंदूक का इंतज़ार कर रहे थे और अक्कू को देखो ये नौटंकी करने लग जाता है यहाँ पे। उसके बाद दक्कू को भी मिल जाती है उसकी प्यारी-सी बंदूक जिसे उसे अभी चलाना नहीं आता है। तो उसके बाद से ये यहाँ पर एंजॉय करने लग जाते हैं और फिर हमारा रोज़ का डेली का काम है कि यहाँ पर जो पैराशूट है उसे जलाने का। तो यहाँ पर हमने दोबारा शुरू कर दिया था अपना ये काम। तो इसे जलाने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि इसमें गैस भरने में टाइम लगता है। तो कई बार ये चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है और ये उड़ती ही नहीं है, कई सारे ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो शायद इसकी भी कोई टेक्निक होती होगी और ये लोग ऐसे ही उड़ाते होंगे, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी बार कोशिश ट्राई करने के बाद ये फिर भी नहीं उड़ता है क्योंकि इसका जो अगल-बगल का कपड़ा है वो जल जाता है। उसके बाद देखिए आज लास्ट है हमारे धान का जो बताने का था वो आज लास्ट है, जो सोच अब समाप्ति की ओर है। राधे राधे।